नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में सफल होंगे। ऐसी प्रार्थना करती हूँ भगवान से। आइए हम शुरू करते हैं नक्षत्रों की सीरीज़ में। अगला नक्षत्र जो है 27 नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र 14 नंबर 14वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र की विशेषताएं जानते हैं। ये 23 डिग्री 20 कला से लेकर के 6 डिग्री 40 कला तक ये नक्षत्र रहता है। और चित्रा नक्षत्र में विश्वकर्मा देवता होते हैं, मंगल इनके स्वामी होते हैं। और विश्वकर्मा देवता के जो एट्रीब्यूट हुए हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, विश्वकर्मा देव जो हैं वो इंजीनियरिंग के लिए माने जाते हैं। इंजीनियरिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी तरह की चीज़ को सुंदर बनाना, उसका निर्माण करना, सृजन करना, ये इंजीनियरिंग कहलाती है। जैसे कोई कुम्हार, ये भी एक इंजीनियरिंग है कि उसे पता है, उसने सीखा है, उसकी स्किल है कि वो एक मिट्टी को कैसे कैसे रूप प्रदान कर सकता है। वैसे ही विश्वकर्मा देव का जो उल्लेखन है वो कई जगह आता है। महाभारत में भी आता है और शिवालय में भी आता है, लंका में भी आता है, कई वानप्रस्थ में भी आता है। जो कई चीज़ें हैं, कई जगह ये उल्लेख होता ही है विश्वकर्मा देव का। इसके जो विश्वकर्मा जो देव हैं वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ को बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको निखारते हैं। ये प्रजापति के पुत्र थे विश्वकर्मा देव। ये केवल विश्वामित्री दशा के लिए ही होता है कि मंगल उसमें एट्रीब्यूट रहता है मंगल का, तो वहाँ पर ये शामिल होता है कि वो इंजीनियरिंग को ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं इन चीज़ों को लेकर। इनके जो देवता होते हैं, तुष्टा या विश्वकर्मा होते हैं, ये 12 आदित्यों में से ही एक होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, कश्यप ऋषि और अदिति माता जो हमारी यूनिवर्सल मदर हैं, उनके पुत्र। तो विश्वकर्मा देव जी की 3 पुत्रियां थीं, जिसमें से एक जो थी वो आपको पता सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा थी, और एक बाकी 2 थी रिद्धि सिद्धि, ट्विंस। तो रिद्धि सिद्धि का विवाह तो गणेश भगवान से हो गया था, लेकिन जो सूर्य देवता थे उनसे उनकी संज्ञा का विवाह हुआ था। तो सूर्य देवता जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान थे, तेजवान थे, और उनके तेज वो जो उनकी विश्वकर्मा देव जी की पुत्री थी संज्ञा, उनसे सहन नहीं होता था। तो इसके लिए एक तो विश्वकर्मा देव जी ने उन्हें कहा कि तुम जो है एक स्किल पावर रखती हो अपनी जैसी, दूसरी एक अपने बच्चों की रख रखाव के लिए दूसरा अपना निर्माण कर लो, जो कि आपको पता है छाया का निर्माण हुआ था जिससे शनिदेव जी की उत्पत्ति हुई थी। तो उनको कहा कि तुम ऐसा करो, तपस्या के लिए चल जाओ, क्योंकि इतना वेग तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो तुम ऐसा करो, अपने जैसे एक बना लो और खुद तपस्या के लिए चले जाओ। फिर इधर उन्होंने क्या किया कि सूर्य देवता का जो तेज था वो बहुत ज़्यादा था, तो उनको उन्होंने कुछ कम किया। इसलिए भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा, ये जो चित्रा नक्षत्र किसी का होता है तो वो बहुत गुणी होते हैं। वो किसी भी चीज़ को एक खूबसूरत ढंग से तैयार करने के लिए उनके अंदर प्रेरणा होती है, बहुत ज़्यादा क्षमता होती है उनके अंदर। तो इसी तरह वो करते हैं। तो जो आप देखें, चूँकि जो विश्वकर्मा देव हैं वो सूर्य देवता के ससुर लगे और सूर्य देवता उनके दामाद हुए। तो सूर्य देवता दामाद हुए, तो ऐसे नक्षत्रों वालों को आप देखेंगे कि वो अपने दामाद को बनाने में बहुत योजनाएं लगाते हैं, उनको सिद्ध करने में कि उनका जो जीवन है वो कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। सलाह देते हैं, निर्माण करते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, या घर दामाद भी रख लेते हैं। कि कई तरह के एट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पर कि विश्वकर्मा देव जी क्या क्या कर सकते थे। तो सूर्य देवता के आगे तो कोई नहीं टिकता, तो उन्होंने ऐसा करा कि ताकि उनकी कन्या का जो विवाह है वो अच्छी तरह चले भी, जीवन यापन भी अच्छे से, और साथ में सूर्य देवता का प्रताप भी वो सह सके। तो थोड़ा सूर्य देवता की तरफ भी किया उन्होंने। तो ये ऊर्जा जो थी उनको थोड़ा उन्होंने अपने औजारों द्वारा छाटा काटा, और उन्हें अलग अलग देवताओं का औजार भी बना दिया। जैसे चक्र बनाया, गदा बनाया, त्रिशूल बनाया, इंद्र का वज्र बनाया, काफ़ी कुछ बनाया। जो तुष्टा और विश्वकर्मा हैं वो एक ही हैं,
कई जगह इनका उल्लेख मिलता है। चित्रा नक्षत्र वाले जितने भी होते हैं वो अपने बच्चों के लिए संघर्ष बहुत करते हैं। जैसे संज्ञा जी के पति सूर्य हुए तो उनके लिए वो खुद, उनके ससुर जो हैं वो बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बहुत इसके बारे में सोचा, तरीके निकाले कि कैसे इसको खूबसूरत सुंदर बनाया जाए ताकि मेरी बेटी का जीवन बहुत अच्छा हो जाए। और तुस्ता देवता जो होते हैं वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग निर्माण के लिए ही माने जाते हैं, देखभाल के लिए माने जाते हैं, ख्याल रखने के लिए माने जाते हैं। तुष्टा देवता मानव जानवरों के लिए भी बहुत ही रक्षक माने जाते हैं। और घर निर्माण करते समय ये पूजा संतान की प्राप्ति के लिए सबके लिए बहुत ही योग होते हैं विश्वकर्मा देव, क्योंकि जो बच्चा नया पैदा होता है उसका भी निर्माण हो रहा होता है गर्भ में। तो जो विश्वकर्मा देव हैं अगर उनका आप अपनी संतान प्राप्ति के समय आराधना कर लें तो कई चीज़ों के निर्माण हो जाते हैं। अभी तक इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब हमारे संतान प्राप्ति के टाइम होता है तो उस समय भी अगर हम विश्वकर्मा देव की आराधना करें तो भी संतान बहुत अच्छी उत्पन्न होती है। तो निर्माण बहुत अच्छा था, सृजन का इनके पास अधिकार होता है किसी चीज़ को बनाने का। जैसे खांडवा प्रस आपने महाभारत में सुना होगा कि विश्वकर्मा देव ने इतना सुंदर महल बनाया था कि पता ही नहीं चलता था कि फर्श है या पानी है या बादल है, जिसकी वजह से दुर्योधन गिर गया था और जो पांचाली थे वो हंस पड़ी थी और फिर महाभारत हो गई। तो त्रेता युग में मिलता है इनका कि ये इतना सुंदर बनाते हैं, स्वर्णलोक बनाया इन्होंने, सतयुग में निर्माण किया और भी लंका को बनाया, स्वर्ण की लंका को बनाया। तो कई जगह इनका सुनने को मिलता है। हस्तिनापुर बनाया इन्होंने और बहुत कुछ बनाया इन्होंने, तो वो भी सुनने के लिए मिलता है। इसके अलावा विश्वकर्मा देव जो हैं सूर्य के छोटे भाई, इंद्र के छोटे भाई भी कहलाते हैं। तो विश्वकर्मा देव इसके बारे में भी है कि किस तरह से उन्होंने किया, ये फिर किसी दिन बताएंगे। और अभी जो इसमें ये है कि बलराम, सुभद्रा, विश्वकर्मा ये सब उड़ीसा में मंदिर में जगन्नाथ में है। इसकी विशिष्ट जो बोलते हैं बनाने के लिए जब आए तो उन्होंने वो एक बढ़ई बन के आए, और बढ़ई बन के आए, प्रजापति बढ़ई बन के आए। तो उन्होंने कहा कि मैं निर्माण करूँगा इस मंदिर का, मुझे आदेश हुआ है। तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में भी कई बार उल्लेख मिलता है कि वो स्वयं भेष बदल के आए और उन्होंने ये मंदिर बनाने में अपना सहयोग करा, बनाया। तो ये भी है। तो इस युग में जो लोग मंदिर बनाते हैं उनको भी यही कहा जाता है विश्वकर्मा। और ये टाइटल भी बड़ा मान्य है, रखता है कि विश्वकर्मा जो होते हैं उनमें एक अलौकिक गुण होता है कि वो उनको कुछ भी दे दो आप बहुत सुंदर बनाते हैं वो उस चीज़ को, उसमें एक खूबसूरती निखार ला देते हैं चीज़ों में। तो ये भी होता है। दूसरा इसमें एक और देखा जाता है कि इनके साथ जुड़वा वाला शब्द बहुत जुड़ा होता है। जैसे विश्वकर्मा देव जी की 2 बच्चियां जुड़वा थीं और आगे चल करके जो है कई जगह मिलता कि जुड़वा जुड़वा पुत्र थे, जैसे अश्विनी कुमार हो गए या अन्य कोई हो गए। तो चित्रा नक्षत्र वाले जो होते हैं उनमें भी कई बार जुड़वा की शब्द जुड़े होते हैं, भाई बहन जुड़वा होंगे और या फिर 3 संतानें होंगी, 2 संतानें होंगे, इस तरह से माना जाता है। और जैसे अश्विनी कुमार तो हो गए 2, फिर उसके अलावा आप देखेंगे यमराज, यमुना, ये भी मिलेंगे आपको कई जगह। जुड़वा जैसे आपको पता ही है कि 2 जो बच्चे होते हैं वो, या सोलमेट भी होते हैं, कई बार अपोजिट्स भी होते हैं कि वो अपोजिट होते हैं, सोलमेट होते हैं, वो भी मिलते हैं। यूनिवर्स में हमारे जैसे कई लोग होते हैं, तो कई बार वो एक ही समय, एक ही क्षण में कई बच्चे होते हैं, वो भी सोलमेट होते हैं। तो ये भी है। इसके अलावा जो गुरु बृहस्पति हैं उन्हें वास्तुकला मिली थी। पुनर्वसु, महर्षि वशिष्ठ हो गए, अष्टवसु हो गए, प्रभास हो गए, ये सारे जो हैं वो गुरु रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं चित्रा नक्षत्र में। फिर उसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जो लोग हैं वो भला करने वाले होते हैं, समाज में सलाह देने वाले होते हैं, किसी को भी काटने छाटने वाले जो होते हैं, जिससे जैसे माली समझ लीजिए आप कि वो एक बाग में जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से काट छाँट करके नए निर्माण करते हैं, नए चित्र बनाते हैं फूलों द्वारा कटिंग छटिंग करके। तो आकृतियाँ बनती हैं वहाँ पर बहुत सारी, वो भी दिखता है।
पेंटर होते हैं बहुत अच्छे, बेकार सी दीवारों को खूबसूरत बना देते हैं। और कई बार कलाकृति ऐसी होती है कि फूल पत्तियों से ही पूरा आकृति बना देते हैं वो। तो कई चीज़ें होती हैं चित्रा नक्षत्र वालों में। तो इनमें विशेष ये रहता है कि इनके पास औजार होते हैं, या औजारों द्वारा चीज़ों को बनाते हैं और कई चीज़ों का निर्माण करते हैं। वैसे विश्वकर्मा देव जी ने पुष्पक विमान बनाया था, कई औजार हथियार बनाए थे, जिनकी तपस्या करके कई देवताओं ने, कई मनुष्यों ने वो हथियार प्राप्त किए थे। और अब आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर निर्माण हो या कुछ भी हो निर्माण, बड़ी बड़ी कारें या कुछ और वायुयान या रॉकेट्स कितने भी बनाते हैं, वो सब कुछ विश्वकर्मा देव जी के एट्रीब्यूट में आता है। ये जो नक्षत्र है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य का अगर काट छांट कर सकते हैं और उनसे हथियार बना सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें और जो रिफ्लेक्शन आता है वो क्रिएटिविटी का आता है कि नई नई क्रिएटिविटी करते हैं इन किसी भी चीज़ को लेकर के। अगर ये अनाज पैदा करने जा रहे हैं तो अनाज में भी कोई विशेष ऐसे औजार बना देंगे जिससे कि खेती बाड़ी में या किसी अन्य चीज़ में बहुत अच्छा रह जाए, बहुत अच्छे से वो कार्य करेंगे, उसमें नए नए गुण लेके आएंगे उन चीज़ों में लेकर के। तो चित्रा नक्षत्र में जो है वह एट्रीब्यूट आता है, सूर्य जो होते हैं बहुत शुभ होते हैं इसमें। और ये 13 नक्षत्र आगे 13 नक्षत्र पीछे आता है। कन्या और तुला राशि में इनका विभाजन होता है, 2 चरण कन्या में, 2 चरण तुला में होते हैं, तो उनके भी गुण आ जाते हैं साथ में। और मंगल इनके स्वामी होने के कारण अग्रेशन इनके अंदर रहता ही रहता है। और ये मोती के आकार का रहता है, माणिक के जैसा रहता है। और ब्रह्मा जनक सृजन क्षमता इनमें निर्माण करने की होती है। देवता इंद्र होते हैं, विश्वकर्मा होते हैं, ये सुंदर बनाने का काम करते हैं, सुंदर प्रयोजन रहता है इनका किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने का। और कन्या राशि के स्वामी बुद्ध होते हैं, तो इनमें बहुत कलात्मक चीज़ें होती हैं, गणितज्ञ होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, अच्छी वाक्पटुता रहती है इनके अंदर। और तुला का एट्रीब्यूट रहता है जो कि शुक्र के साथ होता है, तो इसकी वजह से ये सुंदर होते हैं, सुंदरता प्रिय होते हैं और खूबसूरत चीज़ें होती हैं, ऐश्वर्य होता है, ये चीज़ें होती हैं। और ब्रह्मा निर्माण सुंदर विश्वकर्मा बनाएंगे, ये त्रेता युग सब जगह में इनका डंका बजता था। और आज भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी कुछ नई चीज़ें होती रहती हैं। तो एक है कि प्रथम चरण में इनका मंगल के साथ प्रभाव रहता है, तो ये ज़्यादातर सेना, नेवी, इन सब चीज़ में ही जाना प्रथम वो रखता है कि इनको वहाँ जाना चाहिए, इसमें सफलता इनकी रहेगी रहेगी। और फिर उसके बाद दूसरे चरण में रहता है कि चित्रकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं। पहले चरण में एक और चीज़ है इनकी कि इनको त्वचा से संबंधित समस्या रहती है बुद्धि के कारण, तो इनको उससे बचना चाहिए। और डॉक्टर वगैरह रहते हैं तो या तो हो सकता है डॉक्टर ही स्किन के डॉक्टर बन जाएं। दूसरा कन्या और कहते हैं नवांश रहता है उसका सेकंड चरण में। तो सेकंड चरण में क्या रहता है इनके पास कि ये गुर्दे हर्निया के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। चित्रकार बहुत अच्छे होते हैं, कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, लेखक बहुत अच्छे होते हैं, एक्टर बन सकते हैं। और बाकी 2 चरण जो आते हैं वो तुला में आते हैं, तो तुला नवांशा में आते हैं। तो नाटककार, लेखककार, गीतकार, एक्टर, मॉडल कुछ भी बन सकते हैं। फिर इनको वहाँ पर भी गुर्दे में पथरी वगैरह हो सकती है, गुर्दे में, माफ़ कीजिएगा। और चौथे चरण में वृश्चिक का नवांशा आता है, तो उसमें अगेन इनका नसों से लेके समस्या रहेगी। बिल्डर हो सकते हैं और बिल्डिंग निर्माण कर सकते हैं, ठेकेदार हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। क्या मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें वो भी काम कर सकते हैं। इनको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी निर्माण की सबसे ज़्यादा चीज़ें रहती कि उसको अगर ये फ्लैट लेने तो उसको उस फ्लैट को सुंदर बना के बेचेंगे, इस प्रकार का भी रहता है कॉन्ट्रैक्टर वाला। लेकिन इनकी जो इनके अंदर जो इनका स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा संकालू भी होता है। ये किसी पर जल्दी यकीन नहीं करते और अपनी बातें ही रखते हैं, लेकिन सोचते हैं, समझते हैं कि इसको भी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो ये बहुत इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो अभी मेरा काम है, मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, विचार विमर्श करते रहते हैं। इनका जो पित्त प्रवृत्ति होती है, गुण तामसिक होता है इनके अंदर, गण राक्षस होता है, तो किसी भी चीज़ को
ये किसी भी क्षमता से हासिल करने की वो रखते हैं, इच्छा रखते हैं। मृग नक्षत्र होता है इनका। और ऋषि जो होते हैं कुतु होते हैं, जो प्रेरित करते रहते हैं इनको बार बार कि आप नए नए सृजन कीजिए। जैसे हम लोग किसी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मेरी तस्वीर बनाइए, तो मैं थोड़ा अलग दिखूंगी, कोई और थोड़ा अलग दिखेगा। तो वो हर बार हर किसी का चित्र बनाने के लिए कुछ नई योजना या प्रेरणा लेते हैं। कभी वो पहाड़ियों के चित्र बनाते हैं, कभी वो समुद्र के चित्र बनाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। इनमें बहुत सारी कलाकृतियाँ होती हैं। कई बार एक व्यक्ति 2 से 3 चीज़ों में माहिर भी होता है। और स्वभाव जो होता है सुंदर आकर्षक रहते हैं, ये बहुत सुंदर होते हैं, बातचीत में बहुत माहिर होते हैं। और इनको कहते हैं हम लोग मोह लेने वाले व्यक्ति, कि वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप ही के हैं वो। तो क्योंकि शुक्र और बुध इकट्ठा होता है, इस कारण से विनोदी होते हैं, हास्य कलाकार होते हैं, आपको हंसाते रहेंगे और एनर्जेटिक होते हैं, इंजॉयमेंट वाले होते हैं। कई बार आपने देखे होंगे इस तरह के एंकर होते हैं या हमारे होस्ट होते हैं कई जगह पर, जो हमें हंसाते भी रहते हैं और एंटरटेन भी करते हैं और पूरा प्रोग्राम भी संभालते हैं। कई कपिल शर्मा शो हो गया या कई शो हो गए, भारती हो गई जो आती हैं। इसके अलावा इनको आकर्षण, तेज मिजाज भी होते हैं, इनको क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। और लेकिन ये क्रोध अपना तभी व्यक्त करते हैं जब इन्हें लगता है कि अब मेरा काम हो गया है, अब मैं ये ऐसा कर सकता हूँ। उद्यमी होते हैं, सुंदर होते हैं और हर कलाकृति के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो अंदर से भी वैसे होते हैं। तो उनको चित्र, कलाकृतियाँ या अलग अलग तरह की कलाएँ आकर्षित करती हैं। अच्छा, लाल और हरा रंग बहुत पसंद होता है इनको। और इसके अलावा कर्मठ होते हैं, मिलनसार होते हैं। आपको कभी भी नहीं ऐसा लगेगा कि ये आपसे पहली बार मिले हैं। ऐसा लगेगा कि आप इनको बहुत टाइम से जानते हैं। रिश्तों की समझ रखते हैं और लाभ हानि को भी जानते हैं कि किससे कौन सा रिश्ता रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ऊर्जावान, साहस और कूट-कूट के भरा होता है इनके अंदर। ये अगर मंगल के एट्रीब्यूट में आते हैं तो नौसेना, पुलिस या आर्मी ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जिसमें ये योगदान दे सकें, ऊर्जावान रहते हैं, तो कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं। आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। जीरो से शुरू करते हैं। अगर ये मान लीजिए कोई इन्होंने व्यापार किया या कुछ चीज़ किया है, तो कई बार वो किसी वजह से सब कुछ ख़त्म भी हो जाए, तो ये जीरो से दोबारा स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और उसमें कभी झिझकते नहीं हैं कि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे लोग क्या बोलेंगे। ये इसकी बहुत समझ रखते हैं कि मुझे, अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं कैसे अपना जीवन कठिनाई से गुजारूंगा, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी मेरे पास। तो हर परिस्थितियाँ, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये ऊर्जावान रहते हैं और पुनः निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, अपने आप को भी और अपने परिवार को भी। और इसके अलावा ये निठल्ले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। निठल्ले इनके दोस्त भी नहीं होंगे, ज़्यादा ही उनके साथ इंक्लूड नहीं होंगे। अगर मजबूरी में कहीं जाना पड़ जाए तो ये उतना ही समय व्यर्थ करेंगे जितना समय ज़रूरी होगा। इसके अलावा ऐसे लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते जो कहते हैं कि राम भरोसे है, देखेंगे, कल करेंगे। ये ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। इसके अलावा नौकरी कम, व्यापार ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, ये धन संचय करेंगे और कोई ना कोई व्यापार करने की योजना बनाएंगे और ट्राई करते रहेंगे इसके लिए। तुला में होने के कारण ये थोड़े महत्वाकांक्षी भी होते हैं। श्रृंगार पसंद है इनको, शुक्र है तो शुक्र से संबंधित वैभव, ऐश्वर्य, कलात्मक चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगे। अंतःकरण में ये विचार भी रखते हैं कि कैसे कैसे योजनाएं बनानी हैं, तो वो ज़्यादातर उनकी ऐसी रहती है। अगर इनको मैंने कहा कि घर दे दीजिए बेकार सा भी, तो ये उसका नवनिर्माण कर देंगे, उसको सुंदर बना देंगे, ये आकर्षण बना देंगे। ये आशावादी होते हैं, भौतिकता बहुत पसंद करते हैं, इन्हें लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद है तुला में। और इसके लिए ये पूर्वानुमान स्टार्ट करते हैं बार बार उन चीज़ों के लिए। सही, ज़्यादातर सही निकलते हैं। राहु और केतु अगर सही निकल जाएं तो बहुत धनवान भी होते हैं ये। 33 ईयर में ये संघर्ष शुरू करते हैं और उसके बाद ये सफलता की सीढ़ियाँ नापते रहते हैं। अन्य कोई ग्रह अगर इनके लगन में सही जगह पे ना हो तो ही कोई कष्ट होता है, अन्यथा ये निर्माण की योजना में लगे रहते हैं। तो इनको श्रृंगार बहुत ज़्यादा पसंद होता है, स्वयं भी श्रृंगार करते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, इत्र लगाते हैं
और घर को भी बहुत सुंदर रखेंगे, अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता सभी का बहुत ख्याल रखते हैं और सभी को लग्जरियस लाइफ देने की पूरी पूरी ये कोशिश करते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा ये रहता है कि स्वयं भी अच्छे दिखें, परिवार भी अच्छा दिखे। और जो मृदभाषी होते हैं तो किसी को भी अपना बनाने में मिनट नहीं लगाते, इनको पता होता है कि इससे मुझे कैसे काम लेना है, तो इस कारण भी रहते हैं। सिर्फ मंगल का ज़्यादा अगर तेज हो तो ही ये थोड़े उग्र होते हैं, अन्यथा ये बहुत ही चापलूस चालू भी होते हैं कई बार, क्योंकि इन्हें अपना काम निकालना आता है। तो ये सारे रहते हैं। कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्या रहता है कि ये शुक्र, बुध और मंगल के उसमें रहते हैं, तो ये बहुत ऊर्जावान रहते हैं। आप इनसे समझ सकते हैं कि इनको क्विक रिजल्ट चाहिए, तो इनको तुरंत तुरंत कार्य करने हैं और ये आलस्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ये मंगल की ऊर्जा लगाएंगे, शुक्र की सुंदरता लगाएंगे, बुध का दिमाग लगाएंगे और अपना काम करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी अपने जो कार्य हैं उसमें सफल हो जाएं। और इसीलिए तो ज़्यादातर आप इनको व्यापार करते देखेंगे, फूलों का, वस्त्रों का, इत्र का, लग्जरियस थिंग्स का, कार का, या फिर आप देख सकते हैं कि हाउस लग्जरियस थिंग्स का, कार एसेसरीज का, और इससे रिलेटेड जैसे मेकअप हो गया, टेस्ट हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, और या फिर ये बहुत अच्छे प्रोफेसर बनते हैं, गणितज्ञ बहुत अच्छे होते हैं, हिसाब किताब में माहिर होते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जब बुद्ध का एट्रीब्यूट आता है तो इनको हिसाब किताब बहुत तगड़ा आता है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छे रहते हैं। और इसी तरह जब ये प्रथम चरण में होते हैं तो मैंने जैसे कहा कि अच्छे डॉक्टर, सेना अधिकारी यही सब बनते हैं, गवर्नमेंट जितने भी इनके काम होते हैं उसमें रहते हैं। इनको जो है अपनी शादी करते समय ध्यान देना चाहिए कि इनकी जो मतलब पत्नी होंगी वो भी इनसे रिलेटेड होनी चाहिए, इनके स्वभाव की ही मिलनी चाहिए, तो उसका भी विशेष ख्याल रखा जाता है। ये संकालू भी बहुत होते हैं, ये अगर कहीं जा रहे हों तो पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरी तैयारी क्या है और सामने वाले पर पूर्ण विश्वास नहीं करते, शंकालु होते हैं थोड़े। जब तक इनका सही दिशा में कार्य नहीं चलता तब तक ये शंका में ही रहते हैं। इसके अलावा इनको त्वचा का समस्या रहता है तो उन्हें बेल का वृक्ष लगाना चाहिए, उसी का पेय पीना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी इनको माता पिता से दूर भी काम करना पड़ता है, लेकिन ये माता पिता से स्नेह बहुत करते हैं। अगर कोई और ग्रह नक्षत्र या नीच ग्रहों की दृष्टि ना पड़े तो ये भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बहन को भी बहुत प्यार करते हैं। और देवी दुर्गा की पूजा करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती करनी चाहिए, कन्याओं की भी पूजा करनी चाहिए, फूल पत्तियों का इनको बहुत रखना चाहिए ख्याल, पेड़ पौधे लगाएं, फूल पत्तियां लगाएं। योनि इनकी व्याघ्र होती है, तो इनका गौ योनि वालों के साथ विवाह ना करें तो अच्छा रहेगा। और गण नक्षत्र जो राक्षस होता, मैंने पहले ही बताया था कि वो किसी भी चीज़ में अपनी क्षमता दिखाकर कुछ भी छीनकर हासिल करने की क्षमता रखते हैं, तो ये इस नक्षत्र का एट्रीब्यूट है। चित्रा नक्षत्र वाले बहुत ही ज़्यादा क्रिएटर होते हैं, कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। तो अगर इनको देखेंगे तो ये पुण्य भी करते हैं, लेकिन सोच समझ के करते हैं और अच्छे ढंग से करते हैं। सब लोगों को पसंद आता है इनका जो कार्य कर रहे हो, धार्मिक कार्य कर रहे हो, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो ये आज रहा चित्रा नक्षत्र का एट्रीब्यूट। होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा या नहीं भी पसंद आ सकता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। कोई चीज़ छूट भी सकती है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है फिर वो। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपकी नैतिकता है। और अगर कुछ गलती हो रही तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।